हमारे यहाँ से जो ये रोड मुंबई एक्सप्रेस हो, चाहे वो कुंडली मानेसर रोड हो, और बहुत सारी जो बड़ी योजना है, ये केंद्र की योजना है। और राविंदर जी ने हमारे लिए मेवात क्षेत्र के लिए अपने प्रयासों से हमारे को दी है कि जितने काम उन्होंने गिनाए और बहुत से काम रह गए जो आदरणीय राविंदरजीत सिंह जी ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं विकास के, उन्नति के, उस पर सही बात कि हम उन्हें दिल से मानते हैं। इस बात को मेवात की तीनों सीटों से नूह विधानसभा नूह जिले की राव साहब को कभी लीड नहीं मिली। अब की बार यहाँ से भी हमें उन्हें जिता के भेजना है कि ये बॉम्बे का एक्सप्रेसवे जो बन रहा है और बन गया है, जो आधे रास्ते से हो गया है और आधा रह गया है, वो अगले 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए में बन रहा है मुंबई का एक्सप्रेसवे। मुंबई एक्सप्रेसवे जो रेवाड़ी क्षेत्र से जा रहा था, उस क्षेत्र में लाने का जो काम किया, यहाँ के क्षेत्र को और खुशहाल बनाने का, इसको और आगे बढ़ाने का, इसकी और उन्नति करने का काम किया। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो राविंदरजीत जी को जाता है। उसे पूरी वोट आप कमल के फूल पे जाएंगी, राव साहब को जाएंगी। राविंदरजीत सिंह जी की राजनीतिक और सामाजिक विरासत को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाती हुई काबिल तारीफ और काबिल एहतराम बहन आरती राव जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र पटेल जी, भाई सुरेंद्र पिंटू जी, भाई श्रीपाल जी, भाई वीरपाल कालियाका जी, भाई जाही चेयरमैन जी, चेयरमैन सुंदर जी, भाई राजू जी सरपंच साहब, भाई श्रीचंद जी, भाई एक्स सरपंच श्रीपाल जी, संजय कुमार जी, और बहुत ही आदर एहमान के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजनीय माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और आदर एहमान के योग पत्रकार साथियों, मेरे से पूर्व में मेरे से सभी वरिष्ठ नेताओं ने सारी बात बहुत शानदार तरीके से बताई। मैं भी उसको ना दोहराते हुए, उन्हीं से अपने आप को जोड़ते हुए आपसे अपील करता हूं कि जितने काम उन्होंने गिनाए और बहुत से काम रह गए जो आदरणीय राविंदरजीत सिंह जी ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं विकास के, उन्नति के, उस पर सही बात कि हम उन्हें दिल से मानते हैं। इस बात को तो 25 तारीख को मेरी अपील है, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से राविंदरजीत सिंह जी को जिता के भेजें। ये मेरी सभी आपसे अपील है। राव साहब की जो शख्सियत है 36 बिरादरी को साथ लेके चलने की, उन्होंने हमेशा सबको साथ लेके चले हैं, कभी वोट की राजनीति नहीं की। लेकिन मेवात की तीनों सीटों से नूह विधानसभा नूह जिले की राव साहब को कभी लीड नहीं मिली। अब की बार यहाँ से भी हमें उन्हें जिता के भेजना है, ये हमें प्रण करना है। और इसके लिए गांव तो लगभग वोट देता ही रहा है, लेकिन मेरी अपील है कि जब आप कोशिश करेंगे, अब लोग वोट देने को तैयार हैं, आसपास के गांव में आप कोशिश करें, हम भी कोशिश करें, आप भी कोशिश करें, तो और शानदार बात रहेगी। और वोट तो कम ज़्यादा मिलती रही हैं। आज भी आप लोगों ने जो यहाँ आने पर इतना मान सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जो पगड़ी बांध के जो आपने इज्जत दी, क्योंकि 36 बिरादरी की इज्जत पगड़ी से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। वोट तो कम ज़्यादा मिलती रही, लेकिन इस गांव से, इलाके से मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब की बात हो, चाहे मेरी बात हो,
आपका प्यार हमेशा बढ़ चढ़ के मिला है, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। और एक बार पुनः अपने गांव में आने पर बहन आरती राव का और साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत जो हमेशा इस मेवात के विकास के साथ जुड़े रहे, और सच असल में कोई बात है जो एक देन है, बहुत बड़ी देन, जिसकी ये क्षेत्र हमेशा इसको याद रखेगा। मुंबई एक्सप्रेसवे जो रेवाड़ी क्षेत्र से जा रहा था, उस क्षेत्र में लाने का जो काम किया, यहाँ के क्षेत्र को और खुशहाल बनाने का, इसको और आगे बढ़ाने का, इसकी और उन्नति करने का काम किया। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो राव इंद्रजीत जी को जाता है। वैसे हमारे प्रत्याशी और उनके आज प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में विराजमान बहन आरती राव जी, मंच पर विराजमान भाई जाहिद हुसैन जी, भाई सुरेंद्र पिंटू जी, श्रीपाल जी, वीरपाल जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, और हमारे पुराने साथी मलखान जी, मातृशक्ति नौजवान साथियों। अभी जैसे कहा कि ये गांव वो गांव है जब 1996 में बहना जी ने पहला चुनाव लड़ा था, 98 में, 99 में और 2004 में। इस गांव से बहन जी 97% वोट पोलिंग होती रही है और 97 की 97% वोट भाजपा को मिलती रही है। और उसके बाद 2009 में सुधा बहन जी ने चुनाव लड़ा, तब भी जाकिर भाई साहब हमारे खिलाफ थे। 2009 में राव साहब ने भी चुनाव लड़ा था, और 2014 में फिर जब राव साहब हमारी पार्टी में सम्मिलित हुए, हाँ राव साहब भी हमारे खिलाफ, हमने उनके भी खिलाफ में वोट डाली थी। इस गांव ने उस समय भी भाजपा को वोट किया था। हाँ, मैं दिखा दूंगा, रिकॉर्ड है मेरे पास। तो ये गांव पूरी तरह से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो गांव है, ये पूरी तरह से राव साहब के साथ, राव साहब ने जो पीछे काम किए हैं और जो केंद्र सरकार ने काम किए हैं, जो हरियाणा सरकार ने काम किए हैं, उनको देखते हुए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस गांव से इस बार फिर वो इतिहास दोहराया जाएगा। क्योंकि पहले जब विधानसभा के चुनाव होते थे उस समय भी हम आते रहे, तो उस समय में थोड़ा सा आपस में एक बार लगा कि थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन जब चुनाव संजय का आया तो उस समय में सबने मिलकर के बहुत अच्छी वोटों से यहाँ से दी है। अभी हमारे पुराने साथी कई दिख नहीं रहे यहाँ पे, हो सकता है कि मास्टर राजपाल जी, बीदू सरपंच, संजय भाई मास्टर जी, और कई लोग ऐसे हैं जो हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं और जो बिल्कुल लड़ करके काम करते थे। तो मैं सभी से, आप सब बैठे हैं, आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं, 98-99% वोटिंग करा करके, और राव साहब को यहाँ से कमल के फूल से, जो आपने पिछली बार भी वोट दी उससे ज्यादा वोटों से जिता करके यहाँ से भेजना है। और नरेंद्र मोदी जी के जो सपना है, जो उन्होंने कहा था कि जितनी वोट पिछली बार मुझे मिली है, हर बूथ से 370 वोट प्लस करनी है। तो जितनी वोट आपने दी है उसमें 370 की तो गुंजाइश है नहीं, क्योंकि वोट पहले आपने इतनी दे दी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ज्यादा जो रह गई है कसर, उसको आप पूरा करेंगे। और सभी हमारे जो साथीगण हैं, हमारे जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, जितने यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो मान सम्मान आज हमारा और सभी साथियों का बहन आरती जी का किया, उसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। और 25 तारीख को आप सब मिल करके सुबह सुबह अपनी वोट कास्ट करा दें और कमल का फूल बटन दबा करके भारी मात्रा से यहाँ से विजय बना करके भेजें।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः बहन जी का और आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज ये चुनाव लोकल मुद्दों को लेकर नहीं है, देश के लिए चुनाव है। और हमारे यहाँ से जो ये रोड मुंबई एक्सप्रेस हो चाहे वो कुंडली मानेसर रोड हो और बहुत सारी जो बड़ी योजना है, ये केंद्र की योजना है। और राविंदर जी ने हमारे लिए मेवात क्षेत्र के लिए अपने प्रयासों से हमारे को दी है, तो हम राव साहब का धन्यवाद भी करते हैं। और इस बार मेवात के लोगों से अपील करते हैं कि जो पिछली बार, क्योंकि मेवात में आप लोगों ने तो हमेशा वोट दिया, लेकिन हमारे जो गांव मुस्लिम समाज के लगते हैं उन लोगों ने मात्र थोड़ी थोड़ी वोट दी थी। इस बार उम्मीद है कि मेवात के लोग राव साहब को हर बूथ पे जिता के भेजेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और हम आप लोगों के हर गांव में संपर्क है, आप लोगों का सबके साथ उठना बैठना है। मेरी आप लोगों से भी अपील है कि अड़ोस पड़ोस के गांव में जहां भी संपर्क है उनको समझाएं, राव साहब सच्चा और ईमानदार आदमी है। वो आपकी दी हुई ताकत को अपने लिए यूज नहीं करता, आपकी दी हुई ताकत को आपके लिए यूज करेगा। आप लोगों को मैं फिर यही आश्वासन देता हूं कि राव साहब अच्छे आदमी हैं। आने वाले 25 तारीख को भारी बहुमत से कमल का बटन दबाकर राव साहब को कामयाब बनाए। और आप लोगों ने जो हमारा सभी साथियों का मान सम्मान किया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन जी, अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी, भाई पिंटू, भाई बीरपाल, भाई श्रीपाल, महामंत्री, चेयरमैन जाहिद हुसैन जी, आपका कुर्तला पहुंचने पर मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और बहन जी, मैं आपको समस्त कुर्तला गांव की सरदारी सातों बिरादरी से पूरा आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि पूरी वोट आप कमल के फूल पे जाएंगी, राव साहब को जाएंगी। और मैं साथ साथ सारे गांव के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, भाई ज़्यादा से ज़्यादा निकलना है उस दिन। अगर तुम ज़्यादा पोलिंग करोगे तो ही ज़्यादा वोट राव साहब को जाएंगी। अगर तुम ये सोच के बैठे रहे भाई आएगा तो मोदी, और तुम ये बोचे भाई हम तो जीते पड़े, हम तो जीते पड़े, भाई अति उत्साह आदमी को मार देता है। भाई अति उत्साह में नहीं रहना है। हर आदमी को यहाँ टीम बना लो, एक चाहे 70 साल का बुजुर्ग है चाहे 80 साल का बुजुर्ग है, 2 गाड़ी करो उसके लिए बैन। कि ये बॉम्बे का एक्सप्रेसवे जो बन रहा है और बन गया है, जो आधे रास्ते से हो गया है और आधा रह गया है, वो अगले 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए में बन रहा है मुंबई का एक्सप्रेसवे। केएमपी बना है कुंडली मानेसर पलवल, 6000 करोड़ रुपए की लागत है। यहाँ पे आने के लिए गुड़गांव से आपको सोना होते हुए आना पड़ता है। सोना के फ्लाईओवर बना हुआ है, एलिवेटेड फ्लाईओवर, जहाँ पहले इतना वक्त लगता था नू पहुँचने के लिए, आज के दिन 1-1.25 घंटा में हम यहाँ पहुँच जाते हैं। पहले 2-2.5 घंटे लगते थे एलिवेटेड फ्लाईओवर जाने से पहले। ये बना है 2000 करोड़ रुपए में। केएमपी के बिल्कुल बगल में एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनने जा रहा है। आधा बन गया है मेवात की तरफ, आधा बनना है दूसरी तरफ, जो अगले 5 साल में ख़त्म हो जाएगा। ये रेल कॉरिडोर से जो लोग गाड़ी से सफ़र करना चाहते हैं वो केएमपी पे करें, और जो रेल से करना चाहेंगे उनकी कनेक्टिविटी मेवात से गुड़गांव बन जाएगी। और आने वाले वक्त में अलवर की तरफ भी एक रेल कॉरिडोर बनेगा।